राजपूत, यह शब्द सुनते ही लोगों के मन में यह ख्याल आता है त्याग, तप, बलिदान, वीर, योद्धा। और राजपूत के साथ रावणा शब्द जुड़ जाए तो रावणा राजपूत बनता है। पर रावणा राजपूत यह शब्द सुनते ही लोगों के मन में यह ख्याल आता है गुलाम, गोला, दास और वो शब्द पद नामक जातियाँ। क्योंकि पहली बात तो यो इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को सही ढंग से नहीं लिखा, लोगों की सुनी सुनाई में आकर और अंग्रेजों ने बताया उसको कॉपी करके लिख दिया। अंग्रेजों का मकसद ही ये था कि क्षत्रिय समाज में फूट डालना। दूसरा, हमारे समाज ने कभी हमारे इतिहास को जानने की कोशिश ही नहीं की। पर जब लोग आपको उन पद नाम को से जानते हैं या उनके मन में ये ख्याल आता है, लोगों के मन में क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि हम कौन हैं, हम इन पद नाम को से क्यों जाने जाते हैं, आखिर हमारा इतिहास क्या है। ठाकुर जय सिंह जी बघेला ने एक किताब लिखी थी रावणा राजपूत मीमांसा नाम की, हमारे समाज के उद्धार के लिए। उसमें प्रमाण सहित प्रश्न उत्तर द्वारा संपूर्ण जानकारी दी है, जिससे यह साबित होता है कि रावणा राजपूत जाति कोई और नहीं, एक शुद्ध क्षत्रिय जाति है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उस किताब में लिखे प्रश्न उत्तर आपके साथ साझा करूंगा। सर्वप्रथम सबका कर्तव्य है कि पुराण, इतिहास, आख्यानों और महात्माओं के चरित्र का नित्य श्रवण करें, क्योंकि इतिहास में ही एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि वह बतला देता है कि तुम कौन थे, किस कारण वर्तमान दशा को पहुँचे हो। हाँ, हमारे समाज क्षत्रिय का कुछ इतिहास मौजूद है, तभी हम अपने आप को क्षत्रिय कहने का साहस करते हैं और वीर संतान होने का घमंड रखते हैं। परंतु ज्यों ज्यों दूरत पड़ने और जमीन न रहने से अविद्या अंधकार पथ में बढ़ते गए, हमारा मध्यकालीन की इतिहास अस्त व्यस्त हो गया। इसी कारण से इनके विषय में नाना प्रकार की भ्रमभारी निर्मूले कल्पनाएं कृत्यों का प्रतिकूल और मन गढ़त और स्वार्थियों ने घर रगड़ा, जिससे इस समूह का क्षत्रिय समुदाय से प्रतिकृत दृष्टिगोर हुआ। समय का दुरुपयोग है। देखो, भारत भर में सन 1921 ईस्वी की मनुष्य गणना अनुसार 87,72,518 समुचे की क्षत्रिय की संख्या लुप्त हुई है। उनमें इतने भेदभाव हो रहे हैं कि यहाँ वर्णन करना असंभव है। अब मैं आपको रावण शब्द कब और कैसे बना ये बताता हूँ। आपको ये तो पता होगा कि रावण शब्द कैसे बनता है, वह इसका मतलब क्या है और किसका प्रतीक है, पर शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इसको कब और क्यों बनाया गया। सुनिए, भारत में मुगलों के आक्रमण एवं आधिपत्य से पहले क्षत्रिय राज करते थे। उस काल में राजपुत्र क्षत्रिय राजकुमारों अथवा राजवंश का सूचक था। राजपूत या रजपूत शब्द संस्कृत के शब्द राजपुत्र का अपभ्रंश है, जो ब्राह्मणिक है। जिनके पास राज्य तथा जमीन रही वे महाराजा, राजा, राजीव, उमराव और सामंत आदि नामों से पुकारे जाने लगे। जिसके पास सिर्फ खुद के कष्ट के लिए जमीन रही वे राजपूत, आड़ा राजपूत, हलखड़ राजपूत कहलाए। अंग्रेजों के शांतिपूर्ण काल से कई राजपूत सैनिक सेवाओं से निवृत्त हो जाने से तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने व जमीन के न रहने पर राजा महाराजाओं की प्रशासनिक सेवाएं में रहने लगे, जिससे वे अपनी पर्दा प्रथा कायम न रख सके। इसी कारण से देश प्रदेश तथा भाषा के भेद के अनुसार इन जागीर विहीन राजपूतों को उन्हीं पदों पर कार्य करने से उनके पदों के नामों से संबोधित करने लगे, और अन्य राजपूत जो शासक व जमींदार या जागीरदार थे, इन्हें निम्न दृष्टि से देख इन पर सामाजिक एवं शारीरिक अत्याचार किए तथा इन पर विभिन्न प्रथाओं को कायम कर इनका सामाजिक शोषण किया। कालांतर में राजपूत जाति में भी अनेक जातियां निकली। उस व्यवस्था में रावणा राजपूत नाम की जाति राजपूत जाति में से निकलने वाली अंतिम मानी जाती है। रावणा शब्द का अर्थ राव प्लस वर्ण से अर्थात योद्धा जाति, यानी राजाओं व सामंतों के शासन की सुरक्षा करने वाली एकमात्र जाति, जिसे रावणा राजपूत नाम से जाना जाए। इस नाम की शुरुआत तत्कालीन मारवाड़ की रियासत के रीजेंट सर प्रताप सिंह राय बहादुर के संरक्षण में जोधपुर नगर के पूर्वियों के बॉस में सन 1912 में हुई है। इतिहास में न तो रावणा राजपूत नाम की कोई जाति है और न ही उन पद नामकों की। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि यह शुद्ध क्षत्रिय हैं। अगर फिर भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो जोधपुर के महाराजा श्री गज सिंह जी से जाके पूछ सकते हैं। ठाकुर जय सिंह जी बघेला की
लिखी पुस्तक में पहला प्रश्न आता है कि ये राजपूत नहीं है। रावणा के साथ दरोगे, गुलाम, गोला, ख्वास, चाकर ये है, यही इनकी जाति है। इसका उत्तर सुनिए। पहली पीढ़ी ठाकर तो तीजी पीढ़ी चाकर। इन दो शब्दों में पूरा इतिहास बसा है, बस समझने वाला चाहिए। इस बात को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। उस जमाने में संपत्ति का बंटवारा नहीं होता था। जो बड़ा बेटा होता था वो राजा बनता था और जो छोटे बेटे थे उस रियासत के सैनिक सेवाएं देते। उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूँ। एक रियासत के एक राजा होते हैं और उनके दो पुत्र होते हैं। जब राजा की मृत्यु हो जाती है तब दोनों पुत्र में से जो बड़ा होता है वो राजा बनता है और जो छोटा होता है वो अपने बड़े भाई यानी राजा का सैनिक बनता है। राजा की सेवा और सुरक्षा का जिम्मा इनके छोटे भाई का होता था। दूसरा प्रश्न है कि सेवा और सुरक्षा करने के लिए कई लोग थे तो छोटा भाई ही क्यों? सुनिए, क्योंकि सामंत काल में दूसरी जातियां जो शूद्र थी, जो लोग संस्कारहीन, विद्याहीन होते थे, उनका निकटवास वार्तालाप के लिए ऐसे लोगों से दूरी रखी जाती थी। उत्तम सेवा, रक्षा और सुहमत संगत राजकुमारों को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश आदि ये क्षत्रिय ही करता था। और दूसरा, एक भाई से बढ़कर विश्वासी और कौन होगा? इतिहास व पुराणों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा की। क्या वह गोला गुलाम हो गए? राजा हरिश्चंद्र ने एक हरिजन यानी भंगी के घर जाकर सेवा की तो क्या वह खवास चाकर हो गए? नहीं। जब उनकी जाति काम करने से कहीं नहीं गई तो इन भोले भाले क्षत्रियों ने तो अपने बड़े भाई की सेवा। एक और बात, क्षत्रिय समाज के लोग जो होते थे वो पहले के टाइम में अपने से नीचे वाले के यहाँ काम करना नीचा मानते थे, इसलिए अपने क्षत्रिय समाज के भाई के पास ही रहकर काम किया। अगर एक भाई अपने दूसरे भाई की सेवा करने से जाति उड़ जाती है, वो गुलाम खवास हो जाता है, तो आज सब गुलाम हैं। अब इन उदाहरणों पर भी लोग बोलेंगे कि आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। वो भगवान थे, वो उनकी लीला थी। अरे साहब, जब वो भगवान होकर भी जाति में फर्क नहीं कहा तो आप कौन होते हो जाति को अलग मानने वाले? जमीन न रहने पर जो राजपूत पर्दा प्रथा कायम नहीं रख सके वे ही आगे चलकर रावण राजपूत कहलाए। दूसरा, जिन राजपूतों ने विधवा विवाह कुप्रथा को समाप्त कर किशोर अवस्था में पुनः विवाह करवाया वह नातराज राजपूत कहलाए, वे ही आगे चलकर रावण राजपूत कहलाए। तीसरा, जो गरीब राजपूत अपने परिवार का गुजारा खेती करके करते थे वे हलकर राजपूत कहलाए। इस भोली भाली समाज के लोगों ने तो अपने क्षत्रिय समाज के ही सैनिक बनकर रहे और सेवा की। आइए आपको मैं क्षत्रियों के निम्न पदों के बारे में समझाता हूँ। पहला पद होता है राजा। राज्य का मुख्य अर्थात राजा भगवान तुल्य होते हैं, इसलिए उन्हें महाराजा कहकर पुकारा जाता है। दूसरा है वजीर। मध्यकाल में राजा का सलाहकार, राजा का दीवान अर्थात राजा से छोटा, बाकी सभी पदों में बड़ा। हिंदी में मतलब जाने तो मंत्री परिषद में वजीर सर्व प्रमुख होता है। उनके पास अन्य मंत्रियों से अपेक्षा अधिकतर होता था और वो अन्य मंत्रियों के कार्यों पर नजर रखता था। राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। उसे लगान कर व्यवस्था दान सैनिकवादी की देखभाल करनी पड़ती थी आदि। राजा की गैर मौजूदगी में राज्य का जिम्मा इनके कंधों पर होता था। तीसरा पद है दारोगा। सभी प्रकार की सैनिक सुविधाएं इनके द्वारा मिलती थी। यह राज्य का तीसरा बड़ा पद होता था। ये जिम्मेदारी राजा तथा प्रजा की सेवा सुरक्षा के लिए अनेकों क्रमों में विभाजित थे तथा उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। हिंदी में मतलब जाने तो थाना अधिकारी, थानेदार। दूसरा, एक ऐसा आदमी जिसकी नियुक्ति किसी काम की ऊपरी देखभाल के लिए हुई हो। अभी भी उत्तर प्रदेश के कई जगहों में पुलिस में सब इंस्पेक्टर को दारोगा ही कहते हैं। चौथा पद हाजिरिये। ये दरबार के सैनिक होते थे जिन्हें दरबारी या मुसाब अर्थात कुलीन या सम्मानित के पास उठने बैठने वाला व्यक्ति जो राजा की हाजिरी होते थे। अंग्रेजी में कहा जाए तो पर्सनल असिस्टेंट। पांचवा पद था ठाकुर। ये रियासत के अलग अलग क्षेत्रों के जागीरदार होते थे जो ठिकानों के मुखिया होते थे। क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी इनकी ही होती थी। हिंदी में कहा जाए तो जो गांव में अभी सरपंच होते हैं वही समझ लो। इतिहास में इस समूह के लोगों के पट्टे परवाने में अगर देखो तो न तो आपको रावणा लिखा मिलेगा और ना ही दारोगा, वजीर, हाजिरी आदि पद नाम की कोई जाति मिलेगी। अगर वो इस जाति के थे
तो क्यों नहीं लिखे गए, क्योंकि इस जाति के थे ही नहीं तो कहाँ से लिखते। तीसरा प्रश्न में हाँ कईयों को लिखा भी है, और रही बात पट्टे परवानों में राजपूत लिखने की, तो वो तो ऐसे ही लिख दिया होगा। इस समूह के लोग राजपूतों के साथ रहते, उनके साथ उठते बैठते, उनके यहाँ काम करते थे, इसलिए भूल में लिख दिया होगा। सुनिए, उस जमाने में क्या क्या कुछ सामप्रत तक यह रूढ़ी प्रबलूप से बढ़ती जाती है कि श्री लिखना, जिकरा इत्यादि बिना बख्शिश दिए नहीं लिखा जा सकता था। यहाँ तक कि भाटी, चौहान, खींची, पिड़ियार आदि को जो शुद्ध मानते हैं वो माने जाते हैं, उन्हें भी तो सिंह तक नाम के अगाड़ी नहीं लिखते थे, कर्ण लिखे पुकारे जाते थे। माली को माली, जाट को जाट, राजपूत को राजपूत, रजपूत इत्यादि यही तक बस नहीं था। परवास, जेवर, कपड़े तक जाति के अलग अलग थे, वह अन्य नहीं पहन सकते थे। विपरीत बर्तने, लिखने व जीवन, न्याति, भोजन सब जाति के सबके अलग अलग थे। अगर अपने जाति से विपरीत कोई कुछ भी करता तो उसे जेल की हवा खानी पड़ती थी। मसाने तक में भी रोक थी, पगड़ी के पेंच तक की तो बख्शीश होती थी। तब आप कैसे कह सकते हैं कि वह प्रमाणित कर सकते हैं कि इनके पट्टे परवानों में राजपूत ऐसे ही लिख दिया। इनके रिवाज वही, जेवर वही, कपड़ा, रस्म, खाना, पकान राजपूत ही, लिखावट, बोल बतलावन लिखावटी में वही राजपूत से लिखे जाते। बैठक उठक एक पंक्ति में, भोजन कुछ भी परहेज नहीं, बच्चे तो शामिल तक खाते पीते। तब यह कैसे हो सकता है कि राजपूत नहीं है? तब यह ऐसा क्या व्यवहार कैसे? सन 1900 से पहले आज तक इस गिरोह वाले के पट्टे परवानों आदि में वही शाखा है और राजपूत रजपूत शब्द लिखा हुआ मिलता है। तब कैसे माना जावे कहीं किसी में भी चाकर, दरोगा, रावणी पट्टे परवाने में लिखा नहीं मिलता। दरोगे, गुलाम, गोला, खवास जब वह इस जाति के थे तो क्यों नहीं लिखे गए? अवश्य लिखे जाना चाहिए था, पर थे नहीं तो कहाँ से लिखते? तब कैसे प्रमाणित हो सकते हैं कि यह राजपूत क्षत्रिय नहीं गुलाम जाति है? मुत्ता नैण सिंह ने अपनी लिखी ख्यातों में कहीं नहीं लिखा, और जो घर गिनती में मारवाड़ में सन 1716 विक्रम में हुई, उस घर शुमारी में कुछ असली कागज मिले। उनको मुंशी देवी प्रसाद जी ने अपनी बनाई मंत्री सन 1892 ईस्वी के प्रश्न 35 से 38 में छापे हैं। उस सूची में इन जातियों के नाम तक नहीं है। उनमें न दरोगों चाकरों के घर लिखे, न रावण के घर लिखे, न चले गोले के घर लिखे, और ब्राह्मण से लेकर कुंभार, बारी, माली आदि, भंगी आदि सब जो जातियाँ बस्ती थी उनकी जातिवार घरों की तादाद लिखी हुई है। हाँ, प्रश्न 36 पर जोधपुर शहर की खाना शुमारी की तालिका में 20 घर राजपूतों के दर्ज है। यहाँ यह भी बतला देना उचित समझता हूँ कि राजपूत शहर में घर बांध कर रहना उचित नहीं समझते थे। तब वह राजपूत यही है जो रावणा राजपूत कहलाते हैं। ऐसे अनेकों सबूत हैं जिससे यह साबित होता है कि दरोगा, गुलाम, गोला, ख्वास, चाकर आदि यह सब मन गढ़ंत सुनी सुनाई में लिखा गया है। अब इससे भी यह साबित होता है कि यह इनकी जाति नहीं है, यह शुद्ध क्षत्रिय है। चौथा प्रश्न आता है, नहीं, ये तो रानियों के साथ आए डाइज दहेज वाले गुलाम हैं। जब राजा की बेटी की शादी होती थी तब उनको अकेले नहीं भेजा जाता था, परिवार के 1-2 सदस्यों को साथ में भेजा जाता था, क्योंकि उनको वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी ना हो, कोई बातचीत करने में तकलीफ ना हो, उनके सुख दुख में साथ रहे, इसलिए परिवार के सदस्यों को साथ में भेजा जाता था। और पहले की बात छोड़ो, अभी भी हम अपनी बहन बेटी के साथ परिवार के सदस्यों को भेजते हैं, इसलिए कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अब आप ही बताइए, अपनी बहन बेटी के साथ हम अपने परिवार के सदस्यों को भेजते हैं या अपने घर में काम करने वाले पराये को? इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि यह शुद्ध क्षत्रिय हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ महान व्यक्तियों के नाम बताता हूँ जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह शुद्ध क्षत्रिय हैं। पहला, ओडिट के मोहिल वंशी राजा माणिक राज्य की कन्या का विवाह पुंगल के भाटी राजकुमार शार्दुल के साथ किया गया था। विवाह में दहेज के अलावा 13 राजपूत स्त्री दहेज में दी थी। देखो टॉट, राजस्थान, मारवाड़। दूसरा प्रश्न 23। दूसरा, राय सिंह जी जैसलमेर पर ने जब
करमसी और कल्लाजी डाइज आए थे। देखो, रूलिंग चीफ एंड लीडिंग पर्सन इन राजपूताना अजमेर, प्रथम एडिशन 1924 ईस्वी, प्रिंटिंग गवर्नमेंट प्रेस। तीसरा, महारानी पद्मावती के काका व भ्रातादि गोरा बादल, 7 मेवाड़ में आप से। देखो, टॉड भाग 1 अध्याय 2 प्रश्न 159। देखो, कैकई की प्रिय सखी दासी मंत्रा सेनापति की पुत्री थी, प्रेमवश साथ गई और अपने को दासी कहती थी। शर्मिष्ठा राज कन्या अपने को नहीं समझी, द्रौपदी वाण आदि ने सब पट स्वीकार किया था। पन्ना दाई को तो भूलना पाप होगा। वह थी दासी महाराणा की दाई माँ, रानी की प्रिय सखी। दासी क्या, जिसने अपने आंख के प्यारे जीवन के सितारे पुत्र को राजभक्ति में बलि दे अपने राजा का प्राण न उबारा और उसी के प्रताप से राज न पाया। वह जात की खिंची राजपूतनी थी, तभी तो ऐसा साहस कर सकी। क्या इनकी जातें खो गई? क्या इनकी संतानें गोला हो गई? क्या ये डायजे वाले गुलाम कहलाए? नहीं। 5वां प्रश्न है, यह ठीक है, पर ये विधवा विवाह कर लेते हैं, तब इन्हें कैसे शुद्ध क्षत्रिय माने? सुनिए, अर्जुन ने नागपुत्री अलूपी जो विधवा थी उससे विवाह किया और उसकी संतान शुद्ध क्षत्रिय हैं। देखो, महाभारत। दूसरा, महाराणा हमीर सिंह मेवाड़ ने नाता किया था, वह शुद्ध राजपूत रह गए और उनके साथ खाने पीने वाले संबंधी और उनकी संतान शूद्रों में है। देखो, टॉड राजस्थान, प्रश्न 138 जिल्द 1 अंग्रेजी। इतिहास में बड़ों बड़ों की कथा लिखी जाती हैं, गरीबों की नहीं। जब बड़ों में होता था, शास्त्र कहता है, तब आम में अवश्य था। जैसा शकुंतला नाटक में कालिदास जी लिखते हैं कि क्षत्रिय में गंधर्व विवाह मुख्य माना जाता है। सो देख लो, तब सब में था, तब इनमें हो गया तो क्या हुआ, और सभी कैसे नीचे हो गए। अब आखिर में मैं आपको इस समुद्र वाले राजपूतों के पट्टे परवाने, हिस्ट्री, कार्य और संबंध दिखाता हूँ, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये वास्तविक में राजपूत थे और लिखे जाते हैं और शुद्ध राजपूत हैं। पहला है धाभाई जग्गू जी। ये प्रधान थे, बड़े ही वीर पुरुष थे और ऐसी राजनीति विशारदा श्रीमान महाराजा विजय सिंह जी साहिब मारवाड़ के दाभाई थे, ये शुद्ध राजपूत थे। दूसरा है पवार अनार सिंह जी किलेदार। यह महाराजा श्री तखत सिंह जी साहब के साथ अहमदनगर से आए थे और जोधपुर के किलेदार थे। सन 1857 और 1914 की गदर में जब आवे के किले में काले बढ़ गए थे, जब फौज लेकर भेजे गए थे, उसी युद्ध में कालों से भिड़कर वीरगति पा गए। इन्हें मुकला ग्राम जहांगीर में था। अब उनके खोलायतों के बोम है, उनका राजपूतों में संबंध हो गया था और अब भी है। तीसरा है पवार नारकरण जी। यह भी अहमदनगर से साथ आए थे। इनका विवाह इंदौर में इंदावटी मारवाड़ के राजपूतों में। जब यह ठाकुर जय सिंह जी बघेला ने इस किताब को लिखा, तब इनकी स्त्री जीवित थी और रानी जी श्री बिचले राठौड़ जी साहब जयपुर की सेवा। नारकरण जी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। यह भी कोतवाल शहर में रहे थे, पर पश्चात भाग्य ने पलट खाया और तंगी अवस्था में थे जब श्रीबाई जी साहब के कामदार रहे। ये रावण राजपूत थे और इनके संबंध पश्चात राजपूतों में भी हुए और राजपूतों में समा गए। इनकी हवेली गुलाब सागर के पास बड़ले के चौक मोहल्ले में है। इनके दस्तक पुत्र बाघ सिंह जी हैं। जब ठाकुर जय सिंह जी बघेला ने रावण राजपूत मीमांसा किताब लिखी थी, तब उस टाइम बाघ सिंह जी मौजूद थे और शुद्ध राजपूतों की दशा में जब नाहरकरण जी थे, जब सितार का चौक बढ़ चला था, उस समय कवि ने एक दोहा कहा था, पद यो है व्याकरण तो विसर गियो, सिक्कण लगियो सितार। चौथा है तंवर रामूजी रामदेव रे, बाबा रामदेव जी की है। इनकी वंशावली देखो, तब इनके 3 पुत्र पबुदान जी, लादूराम जी, हरजी और पुत्री चुन्नीबाई थे। इनको मजल के चौहान बेहरजी भूमिया उनके ब्याई थी। उनके पुत्र नैन जी भूमिया हैं। इनके जमीन व 2 बेरे जहांगीर में हैं। रामू जी का सासरा सैतरावे
देवराज जोत मुकुंद जी महेश दास जी गुल जी के यहाँ हैं। मुकुंद जी मौजूद राजपूतों में हैं। रामू जी के बेटे पाबूदान जी गांव डीडू परगने फलोदी के केवल भाटी धन जी की पुत्री ब्याई है। रामू जी की भौम रामदेवरे में चारणिया वट है व पूजा में बराबर वट हाल है। यहाँ यह कौजराज सिंह जी के पुत्र मीन जी उनके रामू जी थे, उनकी संतान है। यह रावणा राजपूतों में है, कहो किसके गोले हैं। पांचवा शेखावत हरि सिंह जी ताजिमी जागीरदार देवली मारवाड़। आप नवलगढ़ से शेखावटी साहब को महाराजा सर प्रताप सिंह जी साहब ब्याह लाए। जब 7 दाइजे आए थे पश्चात सर प्रताप सिंह के बड़े यारजीदान हुए। आप बड़े सरल स्वभाव के और वीर पुरुष, ऐसे ही घोड़ों के अद्वितीय सवार थे। पोलो के प्रख्यात खिलाड़ी थे। फ्रेड आर्चर ऑफ इंडिया आपका नाम विलायतों में हरजी प्रख्यात था। आप सरदार रसाला जोधपुर इंपीरियल लांसर्स के कमांडिंग थे। ठाकुर हरि सिंह जी ग्रीन वार, अफगान वार, टिराफिल, चाइना वार में रसाला लेकर सरपी के साथ गए थे। आपको श्री मरुधर सम्राट श्रीमान जसवंत सिंह जी साहब ने पाँव में सोना व जांगीर बख्शी थी, जो अब ठिकाना देवली कहलाता है। आपका एक विवाह गगराना के शुद्ध राजपूतों के यहाँ हुआ और एक गुजरात के बघेलों के और उनकी बहन शुद्ध जसोलिया राजपूतों में ब्याही। आपके 2 पुत्र हुए दलपत सिंह जी और जगत सिंह जी। आपके गुजरने पश्चात दलपत सिंह जी ठाकुर हुए। दलपत सिंह जी ग्रेट यूरोप वार जर्मन की लड़ाई में जोधपुर रेजिमेंट में मेजर होकर गए थे और फ्रांस व टर्की के युद्ध में रहे और भारी वीरता दिखलाई। जो मेजर दलपत सिंह जी ठाकुर हरि सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। आप बड़े कसरती जवान थे। आप क्रिकेट और पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे और आप सब को प्यारे थे। आपका अंतिम संस्कार उच्च फौजी सम्मान समारोह के साथ किया गया। इनके छोटे भाई ठाकुर जगत सिंह जी देवली हैं। ऐसे दरोगे हैं। देखो राजपूतों में संबंध हुआ और खाते पीते और पूर्व भाई संबंधी बिचारे इधर रावण राजपूतों में हैं। देखो जंतरी मारवाड़ 1894 ईस्वी मुंशी देवी प्रसाद जी संपादित। छठा है मांझी पंवार। यह बलाने ठाकुर के दरोगे थे। ठाकुर के साथ जोधपुर आना जाना रहता था। सर प्रताप सिंह के मर्जी में चढ़ गए पश्चात श्रीमान मरुद्रनाथ महाराजा सरदार सिंह जी साहब के गार्डियन रहे और कमांडिंग किला जात भी रहे। आपको हजूर ने सोना बख्शा था। आपके भतीज ठाकर बने सिंह जी घोड़ों के अच्छे सवार हैं। सरपी के व महाराज के मर्जीदान भी रहे। पश्चात किशनगढ़ बड़े दरबार में मर्जीदान थे। वो एडीसी भी थे और अब भी वही हैं। जनरल ऑफिस में ऑडिटर हैं और देवी सिंह पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। मांझी खिंची गुमान जी और फारसी बिको जी ये डॉक्टर प्रिय बाबू को साथ ही अगस्त में सोना मिला। देखो मंत्री 1899 ईस्वी देवी प्रसाद जी रचित। पहला विवाह मांझी का दारोगा में था। दूसरा ग्राम जालेली में पड़ियार राजपूतों में हुआ। हरजी मांझी और खींची गुमान जी ठाकर दौकल सिंह जी गोरड़ यही निचले सिरपे के मर्जी थे। ऐसे अनेकों नाम व उदाहरण प्रमाण सहित इतिहास में भरे पड़े हैं, जिससे यह साबित होता है कि इस समूह वाले शुद्ध क्षत्रिय हैं। तात्पर्य यह कि जोधपुर में व राजपूताना भर में व गुजरात काठियावाड़ी की तरफ इस समुदाय वाले व शुद्ध कहलाने वाले राजपूतों में घनिष्ठ संबंध क्या एक ही से हैं। हाँ, कुछ जमीन न होने व कुछ भाइयों की सेवा में रहते इस दुभांति सी जरूर रखते हैं, परंतु धर्म कर्म रीति रस्म सब क्षत्रियोक्त व विवाह संबंध राजपूतों में से हैं। कुछ भी अंतर नहीं, जिसकी इतिहास साक्षी देता है। परंतु बड़ापन दुराग्रह भूल भ्रम व अब अन्य जाति मान रहे हैं, जो मिथ्या
भूभरी है और कुछ नहीं। बस आप समझ चुके हैं कि यह शुद्ध राजपूत हैं, वे शुद्ध क्षत्रिय हैं। रावणा, चेला, गोला आदि जातियां ये राजपूत हैं जिनकी समय समय पर जागीरें हाथ से चली गई और जो सेवावर्ती खेती आदि कार्य करने लगे। ऐसे लोग गरीब होने के कारण बहुत सी उन बातों का पालन न कर सके जो धनी जागृता राजपूतों में प्रचलित हैं। मुसलमानों के समय से राजपूतों में पर्दे की प्रथा शुरू हुई, परंतु गरीब राजपूत जिनकी स्त्रियां स्वयं पानी भरती हैं वे पर्दे की प्रथा कैसे रख सकते हैं? वे नौकर तो रख ही नहीं सकते। इसी तरह से इन लोगों ने पुनर्विवाह की प्रथा भी जारी हो गई और इन कारणों से जागीरदार और धनी राजपूतों ने इनसे अपनी जाति का विवाह आदि संबंध तोड़ दिया। परंतु यह ऐसी बातें नहीं हैं जिनके कारण इनको राजपूत न कहा जाए या इन्हें राजपूतों से बाहर कर दिया जाए। रावणा आदि राजपूतों ने रावों और बड़े बड़े जागीरदारों ने निजू सेवक का काम शुरू किया। रावणा शब्द का अर्थ ही राजा का महल अतः पूर्व है। वहाँ काम करने के लिए ये लोग रावणा कहलाए। इसका एक प्रमाण यह भी है कि जहाँ जहाँ ऐसे सरदार या जागीरदार नहीं हैं वहाँ ये राजपूत, चेला, गोला और रावणा भी नहीं कहलाते। उन्हें केवल राजपूत ही कहा जाता है। यह पहले राजाओं की सेना में विश्वासी पात्र सिपाही होते थे और अपने स्वामी के लिए प्राण तक दे देते थे। इनकी इस स्वामी भक्ति और विश्वास पात्रता को देखकर ही इनको अतः पूर्व जैसे स्थानों पर नियुक्त किया जाता था। अब आखिर में मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने इतिहासों की जानकारी नहीं रखोगे तब तक आप अंधकार में रहोगे। आपका इतिहास लोग बताएंगे वैसा आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उनको देने के लिए जवाब नहीं है। इसलिए इतिहास की जानकारी रखो। अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ आप सब लोगों तक इतिहास जानकारी देने का। अब आपका कर्तव्य है कि हमारे समाज के हर व्यक्ति तक इतिहास की जानकारी पहुंचाओ। सिर्फ एक आपके इतिहास जानने से कुछ नहीं होगा, समाज के हर व्यक्ति को इतिहास का पता होना चाहिए। हमें रावणा होने पर और राजपूत होने का अभिमान भी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वर्षों तक राज भी किया और पदवियां गिरने पर धर्म युद्ध भी किए। दारोगा के निम्न पद चौकीदार, द्वारपाल, डोडीदार, मुसाहिब, रिसालदार, किलेदार, सूबेदार जो क्षत्रिय राजपूत रियासत काल में किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान का कार्य करता था, वो शास्त्र धर्म के मुताबिक उनका परम कर्तव्य था। ये थे प्रजा के रखवाले, प्राण देने वाला भगवान, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय।